हेलो दोस्तों, मैं शैडो और मेरे एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ बहुत ही अच्छे स्कूल रोमांस एनिमेस के बारे में। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आ गया तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए इनमें से आप कितने एनिमेस को ऑलरेडी देख चुके हैं। तो चलिए इस लिस्ट को शुरू करते हैं। हमारे पहले एनिमे से रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ बनी गर्ल सेनपाई। तो इस एनिमे के स्टोरी में एक सुपरनैचुरल इलनेस है जिसको प्यूबर्टी सिंड्रोम कहते हैं। तो इस सिंड्रोम की वजह से कुछ चुनिंदा टीनेजर्स को कुछ सुपरनैचुरल प्रॉब्लम्स होना शुरू होते हैं। तो इस एनिमे के स्टोरी में हमारे मेन कैरेक्टर को भी एक सुपरनैचुरल प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। उसके सिस्टर को भी एक सुपरनैचुरल प्रॉब्लम हुआ था। तो किसी एक लड़की ने हमारे मेन कैरेक्टर की मदद की थी। तो इसी वजह से जब हमारे मेन कैरेक्टर को दिखता है कि हमारी हीरोइन सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम से जा रही है, तो वो डिसाइड करता है कि वो हमारी हीरोइन की हेल्प करेगा। तो इस एनिमे में हमारी हीरोइन की प्रॉब्लम क्या है, कैसे हमारा मेन कैरेक्टर उसको हैंडल करेगा, ये सब जानने के लिए तो आपको ये एनिमे देखना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी एनिमे है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो नेक्स्ट जिस एनिमे की मैं बात करूँगा वो है ब्लूम इनटू यू। तो ये जो है शोजो एआई गर्ल्स लव एनिमे है। तो अगर आपको गर्ल्स लव एनिमे में इंटरेस्ट नहीं है तो आप इस एनिमे को स्किप करके नेक्स्ट एनिमे में चले जाइए। तो इस एनिमे के स्टोरी में हमारी एक जो हीरोइन है उसको बचपन से ही शोजो मांगा, रोमांटिक चीज़ें पढ़ना, रोमांटिक चीज़ें देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो उसने सोचा था कि उसका फर्स्ट लव जो होगा वो काइंड ऑफ कलरफुल, काइंड ऑफ शोजो मांगा जैसा होगा। तो उसके मिडिल स्कूल में किसी ने हमारी हीरोइन को प्रपोज किया, मगर उसको कोई भी रोमांटिक फीलिंग, कोई भी खुशी नहीं हुई। तो इसी वजह से हमारी हीरोइन सोचने लगी कि उसको प्यार करना नहीं आता। तो अब हमारी हीरोइन हाई स्कूल में पढ़ती है और एक सीनियर लड़की है वो हमारी हीरोइन को पसंद करती है, मगर हमारी हीरोइन जो है वो अब प्यार से थोड़ा दूर ही रहना चाहती है। तो अब उन दोनों के बीच में क्या होगा, तो ये सब जानने के लिए तो आपको ये एनिमे देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जिस एनिमे की मैं बात करूँगा वो है हाई स्कोर गर्ल। तो इस एनिमे का एनिमेशन क्वालिटी थोड़ा डिफरेंट है, मगर ये एनिमे मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं ये आपको हाईली रिकमेंड करूँगा, ज़रूर देखिए इस एनिमे को। तो ये एनिमे 90s में बेस्ड है, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और उसको आर्केड गेम खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मगर एक दिन वो देखता है कि उसके ही क्लास की एक बहुत ही पॉपुलर लड़की आर्केड गेम खेल रही है। तो हमारे मेन कैरेक्टर ने सोचा था कि वो ऐसे ही टाइम पास करने के लिए खेल रही है, उसको गेम खेलना बिल्कुल ही नहीं आता है। मगर वो लड़की हमारी हीरोइन जो है वो इजीली हमारे मेन कैरेक्टर को हर गेम में बीट कर देती है। तो ऐसे ही शुरू होती है उन दोनों की काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव गेमिंग रिलेशनशिप। तो अब उन दोनों के बीच में क्या होगा, कैसे होगा, ये सब जानने के लिए तो आपको ये एनिमे देखना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा, ये एनिमे मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं ये हाईली रिकमेंड करता हूँ। तो नेक्स्ट जिस एनिमे की मैं बात करूँगा वो है आफ्टर द रेन। इस एनिमे के स्टोरी में हमारी हीरोइन जो है वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और बचपन से ही उसको दौड़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इसी वजह से हमारी हीरोइन उसके एक दोस्त के साथ हाई स्कूल के ट्रैक टीम में भी ज्वाइन करती है, मगर वहाँ पे हमारी हीरोइन के पैर पर चोट लग जाती है। इसी वजह से वो अब दौड़ नहीं सकती और हमारी हीरोइन बहुत ही ज़्यादा दुखी रहती है इसी वजह से। मगर एक दिन जब हमारी हीरोइन एक कैफ़े में जाती है, उस कैफ़े का मैनेजर हमारी हीरोइन को दुखी देखकर थोड़ी मैजिक करने की कोशिश करता है, हमारी हीरोइन को थोड़ी हंसाने की कोशिश करता है। तो उसके बाद ही हमारी हीरोइन उसके प्यार में पड़ जाती है और उस कैफ़े में काम करना शुरू करती है। तो अब उन दोनों के बीच में क्या होगा, ये सब जानने के लिए तो आपको ये एनिमे देखना ही पड़ेगा। अच्छी रोमांटिक एनिमे है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो नेक्स्ट जिस एनिमे की मैं बात करूँगा वो है टाडा नेवर फॉल्स इन लव। तो इस एनिमे के स्टोरी में हमारे मेन कैरेक्टर के मॉम डैड बचपन में ही गुजर गए। तो अब हमारा मेन कैरेक्टर उसके सिस्टर और उसके ग्रैंडपा के साथ रहता है।
तो इस इंसिडेंट के बाद हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर थोड़ी चेंजेस आई कि अब हमारा मेन कैरेक्टर किसी को भी प्यार नहीं कर सकता और वो किसी को भी प्यार करना नहीं चाहता। तो तभी एंट्री होती है इस एनिमे में हमारी हीरोइन की। तो हमारी हीरोइन भी एक ही हाई स्कूल में जाना स्टार्ट करती है, एक ही क्लब में ज्वाइन करती है हमारे मेन कैरेक्टर के साथ। तो इसी तरह मिलते मिलते दोनों के बीच में क्या होगा यह तो आपको ये एनिमे देख कर ही पता चलेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिए, अच्छी रोमांटिक एनिमे है, आपको पसंद आएगी। टीजिंग मास्टर ताकागिसा। तो इस एनिमे में हमारे हीरो और हीरोइन दोनों ही एक स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते हैं। तो हमारे हीरोइन को हीरो को चिढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। तो ऐसे ही बहुत सारे नए नए तरीके इस्तेमाल करते हैं हीरो को चिढ़ाने में। तो बीच बीच में हमारा हीरो भी कोशिश करता है हीरोइन को थोड़ा सा चिढ़ाने में अपना बदला लेने के लिए, मगर हर बार फेल ही हो जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी कॉमेडी एनिमे है। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा स्वीट रोमांटिक मोमेंट भी आता है। तो ज़्यादा कुछ स्टोरी नहीं है इस एनिमे में, ये दो ही मेन कैरेक्टर ओनली कैरेक्टर है इस एनिमे में। अगर आपको कॉमेडी एनिमे पसंद है तो ये एनिमे ज़रूर देखिए। तो नेक्स्ट जिस एनिमे की मैं बात करूँगा वो है इरोडोकू। तो इस एनिमे के स्टोरी में कुछ चुनिंदा लोग हैं जो मैजिक यूज़ कर सकते हैं और हमारी हीरोइन की फैमिली उस कुछ चुनिंदा लोगों में से है। मगर हमारी हीरोइन को मैजिक बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो मैजिक की वजह से हमारी हीरोइन कोई भी कलर देख नहीं सकती। तो इसी वजह से इस एनिमे के शुरुआत में हमारी हीरोइन की ग्रैंड माँ ने हमारी हीरोइन को बहुत ही ज़्यादा पास्ट में भेज दिया, जब उसकी ग्रैंड माँ एक टीनेजर एक हाई स्कूल स्टूडेंट थी। तो अब हमारी हीरोइन पास्ट में आके उसकी टीनेजर ग्रैंड माँ के साथ रहना शुरू करती है और यहाँ पे एक हाई स्कूल अटेंड करना भी शुरू करती है। तो यहाँ पे हमारी हीरोइन की मुलाकात होती है हमारे हीरो से। तो हमारे हीरो को ड्राइंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और किसी वजह से हमारी हीरोइन सिर्फ उसके ड्राइंग को कलर में देख सकती है। तो इसी वजह से ही दोनों एक दूसरे के साथ दोस्ती करते हैं और धीरे धीरे बहुत कुछ होगा उन दोनों के बीच में और उनके दोस्तों के बीच में भी। तो वो सब जानने के लिए तो आपको ये एनिमे देखना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी स्वीट सी एनिमे है, आप ज़रूर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जिस एनिमे की मैं बात करूँगा वो है 3D कानोजो रियल गर्ल। तो इस एनिमे के स्टोरी में हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो एक ओटाकू है। तो इसी वजह से उसके हाई स्कूल में कोई भी फ्रेंड्स नहीं है। तो हमारे मेन कैरेक्टर का एक ही फ्रेंड है जो खुद भी एक ओटाकू है। तो एक दिन हमारा मेन कैरेक्टर स्कूल में देखता है कि एक लड़की कुछ प्रॉब्लम में है। तो थोड़ी हिम्मत का जुगाड़ करके उस लड़की की हेल्प करने को जाता है, मगर ऐसा करते हुए खुद ही पिट जाता है। मगर वो जो लड़की है वो हमारे हीरो के प्यार में पड़ जाती है। तो यहाँ से ही शुरू होती है हमारे हीरो और हीरोइन की रोमांटिक रिलेशनशिप। मगर इस रोमांटिक रिलेशनशिप में एक ट्विस्ट है कि उन दोनों का रिलेशनशिप सिर्फ 6 महीने के लिए ही चलेगा। उसके बाद हमारी हीरोइन ये कंट्री छोड़ के चली जाएगी। फिर भी यह जानकर भी हमारा हीरो ये रिलेशनशिप में बना ही रहता है। तो अब इस रिलेशनशिप में उन दोनों के बीच में क्या होगा यह जानने के लिए तो आपको ये एनिमे देखना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में मैं इतने ही एनिमेस के बारे में बात करूँगा, मगर ये वीडियो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो कुछ जो बाकी एनिमेस है उनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, मगर मुझे टाइम नहीं मिला। तो आपको उन एनिमेस को अभी के लिए तो थोड़े म्यूज़िक के साथ ही देखना पड़ेगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो पर।